उनको वार्निंग दी जाए। अच्छा, एक आप प्लीज सदन में अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर, आपस में बात करने का कोई मजा नहीं है, ना ही इनके पास सोल्यूशन है इस बात का। आप जो आपका ग्रीवेंसेज है वो सुन लिया सदन ने, अब इसके बारे में डिटेल में जो है उसको दोबारा। सर ये मेरा क्वेश्चन आज नहीं चला है, लगभग मई महीने से तीसरी बैठक आ गई, उसमें भी क्वेश्चन सेम चला हुआ है। इसके साथ ही अगला मॉडरेशन स्कूल डलियारा का भी आपका है, दोनों है सर इसका भी आपको आंसर अच्छा आएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है इसके, जो जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ है ना एक्शन? प्रिंसिपल के खिलाफ है सर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? सर हम सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं, डायरेक्टर जो है ही विल बी एम्पावर्ड। वार्निंग किसने इशू की है? वार्निंग डायरेक्टर ने किया। रिकमेंड आपके यहाँ से हुई थी? रिकमेंड हमने की थी, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो हमने शेयर की कि इस तरह से, क्योंकि बहुत से सदस्यों का हमारे पास ये था कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हमने वो सारी चीजें और जो इनके आरोप थे उनके जो तथ्य थे वो जांच करने के बाद सभी जो रिपोर्ट में शेयर कर दिए थे डायरेक्टर साहब के साथ, और उन्होंने क्लियरली लिखा था कि दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट यू आर वार्न्ड। देखिए, डायरेक्टर जैसे बता रहे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर उन्होंने कोई एक्शन लिए, ठीक है, जो सर्विस रूल्स के अंदर होते हैं, सीसीए रूल्स के अंदर, अगर उससे कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे ऊपर हायर अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा या फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अदरवाइज सर मैंने पिछली बार इनको लिख के भेजा सर, सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ में दे दी। किसको भेजा सर? मैं किसको भेजा? सर सेक्रेटरी साहब को भी भेजी, उसके बाद डायरेक्टर साहब को भी भेजी। सर कहीं से जवाब सही नहीं आया, सब कहीं से बस घुमा फिरा के बचाने का प्रयास है अपने अधिकारियों को, कैसे बचा रहे हैं हम, कि कैसे उसको बिना सर काम तो बिना रूल से किया, सामने दिख रहा है कि बिना रूल से सारे काम किए गए, एक काम नहीं किया कि बिना रूल से सभी काम। सर आज आपके सामने सर मैं आपको क्लियरली सामने एसडीओ साहब आए, इन्होंने इंक्वायरी की है, वहां पे 6/2/2023 को इंक्वायरी की गई। सर ये सामने इनसे पूछ सकते हैं आपके द्वारा कितना लोहा लगा है, सर सामने बैठे हैं। आज तक सर वो 6 तारीख की इंक्वायरी की, आज तक सर उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। ऐसे हालात है सर। विजिलेंस को मैंने लिखा था 1 जनवरी 2024 को, आज तक सर विजिलेंस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। सब हार का सर इस चीज को यही बोल सकते हैं कि अपने अधिकारी को बचाने के प्रयास में जहां तक इनको हाथ मारना पड़ रहा है वहां तक बचाने की कोशिश में है कि कैसे बचाएं हम उसको। बेसिकली सर, अगर किसी जिला परिषद के मान सम्मान की बात है, अगर उसके साथ गलत होगा तो हम सब जिला परिषद को इकट्ठे खड़े होना चाहिए। और अगर इनके साथ गलत हुआ है तो मेरे ख्याल से सभी को इकट्ठा होकर उनके खिलाफ कोई ना कोई सदन के माध्यम से काम करना चाहिए, क्योंकि एक के साथ गलत हुआ तो कल किसी के साथ भी गलत होगा। और वार्निंग देना, अगर कोई गलती करता है वार्निंग देना ठीक है, सर बता रहे हैं कि हाई अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन वार्निंग इज नॉट सफिशिएंट। अगर किसी का जो काम है वो गलत पाया गया और जो भी उंगाई हुई उसका तो गलत पाया गया और इसमें नहीं तो कोर्ट में चलते हो अध्यक्ष जी, दोषी पाए जाने पर चेतावनी नहीं दी जाती है। नहीं तो मेरी बात उधर सेक्रेटरी साहब बचा रहे हैं उसको, डायरेक्टर साहब बचा रहे हैं तो बारे में चारा गया। ऐसा ही तो आप काम करें, अगर डायरेक्टर साहब अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान रहे हैं हमारा मेंबर ऐसे करो कि जिला परिषद में आज जब पारित किया जाए, वकील कर ली है तो यहाँ से केस करा दो एक, क्योंकि अगर इसके साथ गलत हो रहा तो पूरे करना पड़ेगा ना। सर उन्होंने, मैं आपको और बताता हूँ सर, उन्होंने मेरे ऊपर 6 मई को पीटीए से रेजोल्यूशन डलवाया है कि ईशान शर्मा इसकी सदस्यता रद्द की जाए। सर पीटीए के इधर इतनी ऊंची पहुंच है ना पीटीए की, वो इतनी ऊंची छलांग मार रहे हैं कि ईशान शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उन मेंबरान ने सर ये चीजें लिखी हुई हैं। सर ये इस चीज को बोलते हैं कि हमने उनको वार्निंग दे दी। सर वार्निंग मेरे सर गिरिमान पे हाथ डाला इन्होंने, इधर मैं बोल देता हूँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सदन के माध्यम से आज बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाए कि इनके साथ अगर गलत हुआ है तो पूरे सदस्य इस बात को लेके आगे डायरेक्टर हो या किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सदन के माध्यम से सारे चलो ठीक है, शाम जी बैठो आप। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट दोनों सर इसका जवाब मंगाए सर, इसका इस वाले क्वेश्चन का जवाब मंगाए। इसका भी जवाब दे दो। दूसरा प्रस्ताव संख्या 28 है सर। डायरेक्टर ने चेतावनी दी है तो सभी जिला परिषद से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने किया तो शिमला की बात उनके डायरेक्टर के माध्यम से तो आए नहीं, डायरेक्टर चेतावनी बेसिकली जो हमने रिपोर्ट बेसिकली देखिए, आप भी समझते हैं कि जो पीटीए है, जो एसएमसी है हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति, वो बहुत पावरफुल एक बॉडी है। अगर वहां पे सर काम करने के लिए अगर पावरफुल हो ना तो
तो उसको डेवलपमेंट दिखाएं मुझे, जो स्कूल उसका नाम मॉडल है। आप बोल रहे हो मॉडल नाम मॉडल स्कूल है, सर, जब आप जाके देखिए आप उसकी छतें कैसे गिर रही प्यार में बैठी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें एसएमसी के 20 सदस्यों के सिग्नेचर्स हैं जो इनके आरोप थे। हमने जब वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी। जी नमस्कार, सभी का स्वागत है पंजाब किसी टीवी में। और इस वक्त धर्मशाला में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक जो है वो चल रही है और अभी आप देख पा रहे हैं कि सदन चल रही है और इसमें ढलियारा स्कूल में वहाँ पे बैठक हुई, बिल्कुल उसमें प्रस्ताव रखा गया, रेजोल्यूशन ये तो रखा गया कि वहाँ पे 12 क्विंटल आप स्टील लाओ और सात बेचा और 5 लगा दो। अब ये तो आप अगर आप ढलियारा स्कूल में हुई धांधली को लेकर के यहाँ पर सदन में प्रश्न जो है उठाए गए हैं और इसके ऊपर सदन में तमाम बैठे जिला परिषद सदस्य हैं, उसकी रिपोर्ट मंगवाई आपके सामने अभी आ जाएगी। क्योंकि ढलियारा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ बात करें डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग जो है वो यहाँ पर उठाई जा रही है। चलो इसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर लिखा है तो उस पर चर्चा वो विजिलेंस की है सर, इन्होंने आज तक इंक्वायरी नहीं की है सर। इसी के साथ विजिलेंस में भी जिला परिषद की ओर से शिकायत पत्र भेजा गया था, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। माननीय डीपी साहब, आपसे भी निवेदन रहेगा, क्योंकि धन्यवाद डीएसपी साहब भी आए और डीएसपी साहब एक अधिकारी सो गए हैं कि क्या हुआ जगा देंगे जिला परिषद की ये देख सकते हैं अधिकारी जो है वो बैठक में नहीं, कई बार ऐसा कम से कम चले जाए, चक्कर नहीं है। बाकी सर जो प्रधानाचार्य महोदय का बात था उसमें ये भी था कि जो लोहे की बात करते हैं तो जो रेलिंग है, जो इंस्टॉल्ड है, जो फिक्स्ड है, उसका जो वेइंग है वो किसने की और किस तरह से की, तो इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं, तो इसलिए हम उसमें सर आई एम रेडी। जो भी उसका खर्चा होगा ना उसको उखाड़ने का खर्चा मैं दूंगा। अगर लोहा सही पाया गया ना उसका जब भी बोलेंगे उसी टाइम, चाहे ड्राफ्ट बोलेंगे जो बोलेंगे, मैं कटवाने के लिए तैयार बैठा हूँ, उसको तुलवाया जाए। अब ये बात है सर, तो उस दिन वर्मा जी वहाँ इंक्वायरी करने आए तो मैंने ये बात बोली कि लोहे को तुलवाओ आप, मैं पैसे देता हूँ उस चीज के, अगर सही पाया गया मैं पैसे दूंगा, चाहे उसके लिए लेबर लगाऊं, उसको सही तरीके से लगवाऊं। नहीं, आपका कंसर्न जायज है, मैं समझता हूँ कि आप फ्रेम चलो इसमें भी आपके तो 7 क्विंटल आया, अगर तोड़ के नापेंगे इसमें सेल्फी पॉइंट बनाने वाले भी आपका नहीं सर, जो 26 नंबर प्रस्ताव है, 28 नंबर प्रस्ताव सर, इसका आंसर पूछेंगे। इसका भी 28 सर, इसमें हमने एक इंक्वायरी ऑफिसर लगाया था चंदौर के प्रिंसिपल को, उनकी रिपोर्ट आई थी हमारे पास 29 जनवरी को, परंतु वो रिपोर्ट जो थी वो अधूरी थी, तो हमने उनको दोबारा से लेटर लिखा कि दोबारा से जांच करें कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं। तो हमारे पास अभी 3 दिन पहले जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है। दोबारा भी दूसरी बार भी उसी की जिम्मेवारी लगाई, उसी प्रिंसिपल की आपके पॉइंट्स रह गए थे जो उन्होंने कवर नहीं किया। जो आई है उसकी तो बता देना आप, पूरी कर जो आई हुई है, जो आधी आई है आपकी तो बता दें आप आधी से। अधूरी जानकारी और क्योंकि सार्वजनिक को मुझे लगता है कि आपके साथ हम शेयर कर लेंगे और वो सर ये मेरा परिवार है सर, ये मेरा परिवार है, इसके साथ जो जानकारी होगी शेयर होगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, ये मेरा घर परिवार है सर। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, जिस तरह ये बात चर्चा हो गई है, जैसा इनके पास 3 दिन पहले ही रिपोर्ट पहुंची है, तो जैसा ये इंटीमेट आपको करेंगे आप बाद में बैठ सकते हैं इनके साथ, क्या है माननीय सदस्य के साथ हम शेयर कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक में कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको सार्वजनिक मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ा सा मैं सर हार्डली 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना। अगला मेरा पॉइंट भी था बड़े, उसका आंसर मुझे मिल चुका है, इससे आगे सेल्फी पॉइंट वाला है। चलो ठीक है, ठीक सर 22 तारीख को स्कूल में मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई सर, 22 तारीख को सर स्कूल में एक साइंस एग्जीक्यूशन का फंक्शन हुआ सर, 22 तारीख को सर बिल बनाया है कि वो जलंधर भी गए हैं और 40,000 का बिल पास आउट किया गया सर। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ सर कि एक दिन में 3 काम कर गए, और सर वहाँ सब कुछ मेरे पास उसके फोटो सर की वो वहाँ अवेलेबल भी थे, जलंधर में अवेलेबल हो रहे हैं 22 तारीख को, और 22 तारीख को स्कूल में भी अवेलेबल हो रहे हैं। उसका क्या आंसर लिख सकते हैं, मुझे नहीं है पता सर।
नेक्स्ट सेल्फी पॉइंट बनाने वाला है, ये भी आपका क्लियर हो गया जी, थैंक यू। नेक्स्ट जिला परिषद कर्मचारियों को जिला परिषद कार्यालय में शिफ्ट करने वाले, ये तो मैं खुद देख लूंगा। पहले अगर चुकती है तो अभी नई बिल्डिंग का काम भी चला हुआ है, ये हमारे ऑफिशियल काम, इसमें मैंने अपने हिसाब से देख लेना, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट राज्य के बहुत की तलवाड़ में निर्माणाधीन भवन के लोगों का रास्ता भी होने बारे चर्चा संजीव कुमार की है। सर जिला परिषद के कर्मचारियों को हमारे हिसाब से हमारे भी है, तो जितने नजर आप रखोगे थोड़ी नजर आती है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। सोचे कि आप ना वो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सेक्रेटरी जिला परिषद हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। तो एक साल से एक यहाँ पे कर्मचारी बैठे होने, एक साल से आरटीआई के लिए 10 बार आपके कार्यालय आ चुका हूँ। कौन किया? वो बैठे थे कर्मचारी, आज तक आरटीआई के जवाब नहीं दे पाए, ये जिला परिषद के कर्मचारी। वो भाई अभी एक बाद में बात कर लेंगे, मुझे ये बताओ तो मैंने डीपीएम मैडम, मेरा तो सारा रिकॉर्ड ही आपका रिकॉर्ड है, जिला परिषद का रिकॉर्ड ही आप तो कभी भी चेक कर सकते, देख सकते। आरटीआई लेने की तो बात ही नहीं है भाई। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि आपके आने से हमें आज लगा पता कि हम जिला परिषद में बैठक बड़ी अच्छी हुई, लेकिन सच्चाई ये है एक साल से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ये कर्मचारी है जिला परिषद के, कुछ ऐसे कर्मचारी कुछ चलो मैं चंद आप मेरे होते हैं जो है आपको उनको कर्मचारी भी है, उसका अच्छे कर्मचारी बैठे, अच्छे कर्मचारी बैठे। इनको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैंने जवाब देना है आपको, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्मार्ट अधिकारी हमारे नूरपुर के पीडीओ साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, हमारे हाईवे सेक्शन डोगरा जी बैठे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन यही अदर विभाग से काम करना आसान बात है और अपने वालों से काम करना बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे होते ऐसा नहीं होगा, मैं श्योर करता हूँ आपको। भाई विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, आज भी विश्वास नहीं हुआ, अभी हम बैठे हैं जहाँ पर, अभी तो विश्वास होना। नेक्स्ट विश्वास का प्रमाण आज आपने दे दिया सर, आपने नेक्स्ट कर दिया, पिछला प्रश्न रह गया आज 31 नहीं, कौन सा जो आपका वाला संजीव कुमार जिला परिषद राज्य के बहुत तरीके की निर्माणाधीन भवन के लोगों का रास्ता अवरुद्ध करने वाले, ये आपका ना? हाँ ये इसका जवाब आया ना? इसमें जवाब आया हुआ है, इस संस्थान में निर्माणाधीन भवन का कार्य संस्थान की अपनी भूमि पर किया जा रहा है। वर्तमान में कोई चारदीवारी नहीं लगाई जा रही है और भविष्य में भी चारदीवारी संस्थान की भूमि पर ही लगाई जाएगी। तो वहाँ की स्थिति के हिसाब से अगर नहीं है चारदीवारी, अगर चारदीवारी के लगने से अगर रास्ता अवरुद्ध होता है तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था जो साइड से वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जाना है जहाँ पुराने रास्ते लगे हों तो उसके लिए तो दिक्कत, जब लगाएंगे तभी। नहीं सर, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनने की वजह से गांव का रास्ता बंद हो चुका है। चार दीवारें, इससे मतलब सिर्फ चार दीवारें, छोटी दीवार की जो दीवारें लग रही है ग्राउंड, उसकी बिल्डिंग बन रही है, उससे बंद हो चुका, होना नहीं है, बंद हो चुका है इस समय पे। और ये प्रश्न लगभग पिछले 1.5 साल से लगातार है। पिछली बैठक में भी एडीसी साहब ने बोला था कि मैं खुद एसडीएम साहब को बोल लूंगा, वहां जाके वो उसका कुछ हल निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी वहां पे, मैंने पिछली बैठक में भी बताया था कि वहां पे पेशेंट को उठा के ले जाना पड़ा, चारपाई पे डाल के। हर बार एक ही प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, विषय वही आया था कि हम जिला परिषद की बैठक में आएंगे और उन्हीं प्रश्नों पे बार बार बात करेंगे आके, उसके आगे कोई बात बड़ी नहीं पड़ती है, हर बार एक ही विषय है। हमें बोला जाता है कि 2 से ज्यादा विषय देने नहीं है और पिछले वाले खत्म नहीं होते, अगले वाले सर ने बोला, सर जैसे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भेजा था, लेकिन अभी इनको फीडबैक इनको बैक चेक नहीं कर पाया और उन्होंने फीडबैक क्या दिया एसडीएम ने, वो नहीं आ पाया। ठीक है, इसका करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं। गौशाला में पशुओं को ना लेने वाले संजीव, ये भी आपका है।